मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र का सियासी संकट अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पद के बाद अब यहां पर आने वाले चुनाव के चलते काफी ज्यादा हलचल मची हुई है और साथ ही साथ आने वाले चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है नई सरकार बन चुकी शिंदे का गुट और बीजेपी। ऐसे में देखा जाए एक दूसरे पर पलटवार का सिलसिला जारी है और एक दूसरे पर लगातार कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे यहाँ पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में। देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में आरोप लगाया है शिवसेना पर और उन्होंने बात की है इस गठबंधन पर। आखिरकार इस गठबंधन ने किस तरीके से महाराष्ट्र में विकास तक नहीं कर पाया। असफल रही उद्धव ठाकरे की सरकार, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार अब काफी कुछ करके दिखा सकती है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का दावा है। फिलहाल देखा जाए ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार बीजेपी और शिंदे की सरकार मिलकर क्या कुछ करके दिखाते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है एनसीपी और शिवसेना को लेकर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम तक नहीं ले रहा है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, महाराष्ट्र के विकास के लिए कई फैसले ले रहे हैं, मंत्रिमंडल पर विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ विपक्ष पर आरोप लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब शिवसेना पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साध दिया है। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कह दिया है कि चुनाव से पहले ही शिवसेना का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठजोड़ करना तय हो चुका था। चुनाव परिणाम के बाद तक वह सिर्फ नंबर गेम का इंतजार कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें, जब पनवेल पहुंचे प्रदेश भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में और उसके समापन के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने शिवसेना पर जमकर निशाना साध दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिवसेना और एनसीपी के बीच गठजोड़ का फैसला पहले ही कर लिया गया था और इसी की वजह से चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि हमारे लिए सभी पर्याय खुले हुए हैं। वहीं उसके बावजूद मैं उन्हें फोन कर रहा था, लेकिन वे हमारे फोन को रिसीव तक नहीं कर रहे थे। इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया है फोन पर उन्होंने रिपीट कि आखिरकार उन्होंने उन्हें फोन भी किया था। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि शिवसेना ने हमारे साथ बेईमानी की है। शिवसेना बीजेपी युति के तहत हमने शिवसेना के खिलाफ बागी उम्मीदवारों को वापस ले लिया है, लेकिन हमारे उम्मीदवारों को हरा दिया गया। राज्य के लोगों ने युति को मतदान किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में सरकार बनाई। शिवसेना ने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों के खिलाफ भूमिका को अपनाया और इसी तरह भूमिका अख्तियार करने वाली शिवसेना के पास अब कुछ ही विधायक बचे हैं। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हमारे साथ असली शिवसेना है जो बाला साहेब ठाकरे के विचारों में विश्वास रखती है। वहीं वह कहते हैं सत्ता एक चुंबक की तरह होती है, ये लोगों को एकजुट रखती है, लेकिन 9 मंत्रियों के साथ 50 विधायक सरकार छोड़कर तत्कालीन विपक्ष में शामिल हो जाएं। एहसास हुआ कि अगले चुनाव में हम कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये ध्यान में आने के बाद असली शिवसेना के साथ सरकार बनी है। ये जनमत की चोरी हुई थी, वह वापस आ गई है। हमने सत्ता का गढ़ जीत लिया है और इस तरीके से यहाँ पर वह महाविकास सरकार को लेकर कहे हैं। महाविकास रिपीट। वहीं दूसरी ही तरफ वह कहते हैं कि बीजेपी सत्ता की भूखी नहीं है, ये सत्ता के लिए किया गया बदलाव नहीं है। महाराष्ट्र विकास में पिछड़ गया था और अब उसे पहले स्थान पर लाना है। इस तरीके से यहाँ पर गठबंधन पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। एनसीपी और शिवसेना का जो गठबंधन रहा, अब उस गठबंधन के बाद यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन क्या कुछ करके दिखाएगा। वाकई में यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का बयान शिवसेना और एनसीपी के लिए
वाकई में यहाँ पर एक बेहद बड़ा झटका भी माना जा सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साध दिया शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर। फिलहाल देखा जाए शरद पवार अपनी पार्टी को बचाने के लिए तमाम फैसले ले रहे हैं। शरद पवार इस गठबंधन को बचाए रखने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार पर बीजेपी के नेताओं ने ये आरोप लगाया कि कैसे यहाँ पर गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर शरद पवार का हाथ बताया गया है। तमाम ऐसे नेता हैं यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शिंदे गुट के जो प्रवक्ता हैं दीपक केसरकर, उन्होंने बताया कि इस गठबंधन को तोड़ने में हाथ रहा है एनसीपी का। 2 बार गठबंधन तोड़ा एनसीपी ने और एनसीपी यहाँ पर इन तमाम फैसलों में काफी सफल होती हुई दिखाई है। लेकिन अब वक्त के साथ पता चलेगा कि आखिरकार शरद पवार का अगला फैसला क्या हो सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।